एक राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्रीवर, हमारा पिंजरा सूना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। तोते सदैव तो मिलते नहीं। राजा पीछे पड़ गए तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दें तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। तोता ब्रह्म मुहूर्त में बोलने लगा, जय श्री राम, ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, ये सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिले, एक संत मिल गए। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने हफ्तों शोक मनाया, झंडा झुका दिया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक संवरण किया और राजकाज में लग गए। पुनः राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना सूना लगता है, एक तोता की व्यवस्था करें। मंत्री ने फिर से तोते की तलाश की। इधर उधर देखा, एक कसाई के यहाँ वैसा ही तोता एक पिंजरे में टंगा था। मंत्री ने कहा कि राजा साहब चाहते हैं कि यह तोता उन्हें मिले। कसाई ने कहा कि हम आपके ही राज्य में ही तो रहते हैं, हम नहीं भी देंगे तब भी आप उठा ही ले जाएंगे। कसाई ने बताया, किसी बहेलिये ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे। एक को उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाएं। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिका, पंख, आकार, चितवन सब एक जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वो कसाई अपने नौकरों को उठाता था। उठ हरामी के बच्चे, राजा बन बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। यही बात बार बार दोहराने लगा। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों तोते सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुक गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहाँ हो गई? अंतर था तो संगति का, सत्संग की कमी थी। दोस्तों, आज की डेट में संगति का मतलब केवल वे लोग नहीं है जिनके साथ हम घूमते हैं, पढ़ते हैं, खेलते कूदते हैं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। किस तरह की चीज़ें हम मोबाइल पर, टीवी पर, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन में पढ़ते हैं, वो भी हमारे संगति का ही हिस्सा है। आज की दुनिया में लोग जितना समय लोगों के साथ बिताते हैं उससे कहीं ज़्यादा मोबाइल और टीवी पे बिताते हैं। तो ये जो टीवी और मोबाइल की संगति है, उसमें हम किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं वो हमारे मन और विचार पर असर करता है और हमारे पर्सनालिटी पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे दोस्त के साथ साथ मोबाइल, टीवी, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर में जो कंटेंट हम पढ़ते हैं उसका भी सही चुनाव करें। कि हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देना चाहिए ताकि वो जहाँ भी जाएं सबका सम्मान करें और अपने आचरण से खुद के साथ परिवार का भी नाम रोशन करें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ ज़रूर साझा करें।